दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं रोहित गिरी अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इस अगर प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से एक भी प्रश्न आए तो वो आपका गलत ना हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसका सिलेबस आपको बता दूं कि हम लोग कितना इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा टाइम टेबल गिवन है, पूरा चैप्टर गिवन है कौन कौन से हमें पढ़ना है। जैसे कि हमें पहला चैप्टर है हमारा अध्याय 1 में प्रागैतिहासिक काल, फिर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर एक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, फिर धार्मिक आंदोलन, उसके बाद मौर्य समाज, फिर मौर्योत्तरकालीन, फिर प्राचीन भारत का विदेशी आक्रमण, संगम युग, और इसमें चेर चोल और पांड्य ये तीनों हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद आपका दक्षिण भारत का इतिहास आ जाएगा। ये देखिए, दक्षिण भारत का इतिहास अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्ज़ाम में। इससे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। आइए चलिए हम आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन से हम उसको लगाते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें टोटल कितने पूरे 37 चैप्टर्स हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, परेशान मत होइए। आज ही 37 चैप्टर नहीं ख़त्म किया जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, जो हमारा क्या है, प्रागैतिहासिक काल। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताम्रराज काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो देखिए, जो उस टाइम सिचुएशन था, जैसे क्या था, मान लीजिए ये आपका मैप हो गया। तो ये आपका नॉर्थ हो गया, मतलब उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, और ये आपका क्या था, पश्चिम था। तो होता क्या था फ्रेंड, जो उनका सर और ज़मीन पे जब मृतकों को लिटाया जाता था, उनका सर क्या रहते थे, उनका सर उत्तर में और पैर क्या होता था, दक्षिण में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, उत्तर और दक्षिण। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि प्राचीन भारत के में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला आपका ऑप्शन है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। शल्य औजारों की बात हो रही है कि आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात हुआ था, और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उल्लेख कीजिए। तो अब इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो देखिए, एक चीज़ इसमें क्या है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का, ये बिल्कुल सही है। आप अगर शास्त्र उठा के देखेंगे तो उसमें इसके बारे में वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। दूसरी बात आते हैं कि तीसरी सदी में ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। मानव शरीर का प्रत्यारोपण इस समय बिल्कुल नहीं हो रहा था। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या है कि प्राचीन सती ईस्वी में कोण के ज्या के सिद्धांत, हाँ बिल्कुल ये सही है। तो अब देखिए ऑप्शन 1 और 3 कहाँ है, इसमें 1 है लेकिन 2 नहीं, तो ये गलत हो गया। इसमें 3 और 4 है, 3 है बट 4 नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब इसमें सभी है ये दो, तो ये दो ऑप्शन मैच करते हैं, तो हमें एक और ऑप्शन लेना पड़ेगा, बट हमारे आगे ऑप्शन 2 सही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा, सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या गिवन है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अगर आपने हिंदू सभ्यता पढ़ी होगी, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, तो वहाँ पे आपको
इस बारे में ज्ञात होगा तो सिंधु सभ्यता या फिर आपका ये जो सभ्यता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो जो है आपका वो आपका नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है और उसी वहीं पे हमें क्या आता है कृषि की साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नवपाषाण काल यानी ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है जीएस फर्स्ट पेपर में। तो यहाँ पे इंडिकेट है कि कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? यानी सिंपल का क्वेश्चन ये है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। और पहला पशु कौन सा था? डॉग। पहला जो पालतू पशु था वो क्या था? आपका डॉग था। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? फलक संस्कृति की बात कर रहा है कि किसे फलक संस्कृति कहा गया है। तो फलक संस्कृति क्या हो जाएगा? मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति जो है आपकी क्या जानी जाती है? फलक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ये यूपी पीसीएस स्पेशल ऑप्शनल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मध्य पाषाण कालीन संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ मिला है? वन्य धान यानी जो धान के बारे में बात कर रहा है, धान के लिए कहाँ मिला है? तो इसका ऑप्शन है चौपानी मांडो। कहाँ पे मिला है फ्रेंड्स? चौपानी मांडो। यह भी हिस्ट्री स्पेशल का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए आज हम टोटल कितने करेंगे? 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 का सेट बना के हम तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन 7 देखिए क्या है? प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, किससे संबंधित है? निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है? यह कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है इससे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। सराय नाहर राय और मदहा संबंधित है। दो चीज़ है, सराय नाहर राय और मदहा, ये दोनों किससे संबंधित है? ये संबंधित गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। आइए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 9 कि दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये है लौह काल से। जो दक्षिण भारत की बृहद पाषाणकालीन समाधियाँ हैं वो किससे संबंधित है? लौह काल से। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्न पूर्ण पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? अब हमें बताना है कि जो निम्न पूर्व पाषाण काल है इसमें से मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, वो पालीजार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था कि वो पालीजार कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया करते थे। आइए को ऑप्शन नंबर 2 देखिए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल सही है। वह पशुपालक थे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए, कह रहा है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, कहाँ की गई है? ए सन्यासी गुफाओं के रूप में। नहीं, बिल्कुल नहीं। बी मृतकों को दफना के स्थान के रूप में हो सकता है। ठीक है। और सी मंदिर के रूप में। नहीं। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बी आपका ज़्यादा क्या हो रहा है? सुटेबल है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है ये मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी काफ़ी बड़े जगह पे मिले हैं ये मृतक। तो इनके कह सकते हैं कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों के दफनाने के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है कि दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? यानी दक्षिण भारत, देखिए मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। तो अभी देखिए लगातार हमने 2 क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन था ये भी दक्षिण भारत का ही है, वही उसी स्पेशल में, हिस्ट्री स्पेशल में मिलती है, और ये भी क्या है? दक्षिण भारत का ही प्रश्न है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लौह काल।
आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? राख का टीला किससे संबंधित है? संगन कल्लू से। किससे फ्रेंड्स? संगन कल्लू से। क्वेश्चन नंबर 14 राख के टीले किस क्षेत्र में नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है? तो देखिए अभी इसकी बात करते हैं। तो ये अब मैंने क्या बोला था, साउथ इंडिया ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये भी देखिए, अब यहाँ पूर्वी भारत तो नहीं हो जाएगा, उत्तरी भारत नहीं, कश्मीर घाटी नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका कहाँ से है? दक्षिण भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 उठाते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा? कह रहा है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। पूर्व पाषाणकालीन मानव की बात कर रहा है। तो देखिए पूर्व पाषाणकालीन मानव जिनको कपड़े तक पहनने के अच्छे से सहूर नहीं था, वो कृषि क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं। पशुपालन क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अब आगे देखिए क्या है कि मिट्टी के बर्तन बनाना, जब कृषि नहीं आता, पशुपालन नहीं आता, तो मिट्टी के बर्तन कैसे बनाएंगे वो? तो ऑप्शन नंबर डी बचता है कि वो क्या करते थे? शिकार खेलते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही है। क्या है? वो शिकार खेलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सिंहावल एक पूरा स्थल है। सिंहावल एक पूरा स्थल है। अब सिंहावल कहाँ का पूरा स्थल है? ये क्या है? निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पूरा स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति में के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो देखिए लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन की बात कर रहे हैं। संस्कृत के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी संस्कृति के काल मापन का ज्ञान। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अल्मोड़ा के निकट लखुओडयार पर लाल रंग के उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे किस काल से हैं? तो देखिए अल्मोड़ा के निकट लखुओडयार एक प्लेस है। अल्मोड़ा के निकट एक लखुआर एक प्लेस है। वहाँ पे क्या मिली गई है? एक लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृति, यानी एक मानव की आकृति बनाई गई है लाल रंग से। अब उसके बारे में ये चर्चा कर रहा है, ठीक है, कि वो किस काल से संबंधित है। अब देखिए तो वो किस काल से है? वो पाषाण काल से। क्योंकि पाषाण काल में क्या होता था? जो गुफाएं होती थी उसकी दीवारों पे क्या होता था? चित्र बना दिए जाते थे, ठीक है। तो कब का केस है? ये पाषाण काल का केस है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 6 क्वेश्चन और बचे फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, क्या था? अब कृषि था। देखिए यहाँ वर्ड के आगे आर्य, आर्य हम जानते हैं सबसे नेक माने जाते हैं आर्य। तो आर्य तो उनका जो मेन था, अपने जीविकोपार्जन का जो मेन एम सोर्स था वो क्या था? कृषि था। आइए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चारकोलिथिक युग की बात कर रहा है, किससे कहा जाता है? तो वो है आपका ताम्रपाषाण युग या कॉपर एज को चारकोलिथ युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक प्लेस है भीमबेटका। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के बहुत से ऐसे अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता से भी रिलेटेड अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। क्या है कि भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं? ये भारत की बात कर रहा है, किस में? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश, ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आपके ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। आई क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 तक आज हम 25 तक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्या है कि भारत के किन क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे? इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिला है। तो देखिए भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे लोग क्या रहते थे? ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के रहते थे।
तो वो कहाँ के लोग थे? वो थे कश्मीर के लोग। देखिए होता क्या था, कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते थे कि ज़मीन के अंदर ही क्या करते थे, गड्ढा खन के इसके नीचे वो रहते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, बर्फ़ जो इसके ऊपर ही पड़ती थी, बर्फ़ जो थी इसके ऊपर ही पड़ती थी, ठीक है। तो नीचे क्या होती थी, बराबर गर्मी बनी रहती, क्योंकि अर्थ से उनको बराबर हीट मिलता रहता था। तो इसीलिए वो क्या करते थे, ऑप्शन नंबर बी है कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी है कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले थे, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पे क्या है, बुर्जहोम, गुफक्राल, कुचल और चौथा महगड़ा नीचे के कुट से। अब देखिए महगड़ा, ये 4 ऐसे ऑप्शन हैं। अब हमें देखना है कि नीचे के कुट से कौन कौन से सही हैं। तो देखिए आपको ये कहाँ मिले हैं, जैसे बुर्जहोम से मिले हैं और एक गुफक्राल से। ये 2 जगह से क्या हुआ है, आपको इसके अवशेष मिले हैं कि गर्त निवासियों के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से। ओके फ्रेंड, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 2, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। अब देखिए कहीं कहीं पे ऐसे भी कब्र मिले हैं, ऐसे भी 100 कब्र मिले हैं जहाँ पे क्या था, ह्यूमन के साथ साथ उनका जो कुत्ता होता था उसको भी वो लोग दफना दिए हैं। तो ऐसे कौन से जगह है जहाँ ये मिले हैं? तो बुर्जहोम, अब बुर्जहोम में मिला है, और बुर्जहोम है कहाँ पे आपका? जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपका बुर्जहोम है। तो फ्रेंड्स आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।